साथ मैं आप सबका समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुख्य अतिथि जी आ गए हैं। धन्यवाद। प्रणाम। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए, क्या कि प्रधानमंत्री होना चाहिए जो हलुआ ढुका में मशीन में से सोना निकाले। प्रधानमंत्री चाहिए मोदी जी ऐसा ना होके चाहिए कि तोहरा मोहब्बत में जिंदगी तबाह को लेती, तोहरा मोहब्बत में जिंदगी तबाह को लेती और तू करिया न रहतू तो तोहरा से बियाह को लेती। ऐसा चली का? ऐसा ना चली। क्या कि पीसे के सरसों अब पीस देनी तीसी, अब भसुरे में लड़ गई भतरू के खीसी, ना चली ऐसा। कोई आदमी अगर कहता कि सुनील ना भेटल, सुनील बाबू ना भेटल, तो हम कहते हेतना लोग मोदी जी का प्रधानमंत्री बनावाइल बनो, मोदी जी का प्रधानमंत्री नू भाई भात खाए मोदी के वोट दे विरोधी के। हाँ वोट केकरा दिया? हाँ भात खाए मोदी के। हम वही खैले बनी। अरे घर के बकर या कौआ पीला ले खैले बड़ो से कि ना? बहुत चलता हवा का पुड़िया मरता और तरह से मोदिया आई तो संविधान बदल जाये। एक पहले क्या कहो मोदिया के वैक्सीन मत दिया मौका हो जाइबो। बात चलो रहा ना? 48 लाख लोग कोरोना से मरल बा। अगर वैक्सीन ना आई रही तो 48 करोड़ लोग मरी। ऐसे हम कहो कि अपनी आंखों में उसे बसाए रखना, अपनी आंखों में उसे बसाए रखना, अपने सीने से उसे लगाए रखना। वह देश का दीवाना है, उस दीवाने को दीवाना बनाए रखना। मोदी जी, हर मोदी, हर मोदी। अब की बार मौका मिले तो 1 घंटा बोलो, 2 मिनट का टाइम बा, ज्यादा बोलो कराइम बा। यही सब को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय एनडीए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। जय हिंद। जाना वाला है जमीन ना पड़ा अमीन लोग, अमीन का छाट डाल गई रहे, अमीन हट गई रहे, लेकिन लड़के अमीन का भी बकरी दिलवाने वाली। लड़ाई में हम पीछे ना रही, हम जनता के लिए आगे रही ने। हम जे तरह वाला सच्चाई लड़ाई लड़ी ने। हमारे मंत्री जी यहाँ बैठल बानी, सुनील बाबू से इतना जरूर कहे कि यहाँ के अब जान गए कि भाजपा के लोग का हो। पूरा ताकत लगा के, हमने के जान लगा के आज वोट के लिए गली गली घूमत है। हम आज रउआ लोगों से ये निवेदन करें कि हमरा के जे तरह रउआ लोगन देखौली वही तरह सुनील बाबू के एक एक वोट तीर छाप में रउआ लोगन दे कि आत्मा के शांति हुई। अरे छोड़ी पहले वाला बात रहे। मुझे विश्वास दे करके मुझे एनडीए का प्रत्याशी बनाया है। मैं बधाई देता हूं, हमें आशीर्वाद प्राप्त है हम के राष्ट्रीय सर्वमान्य नेता जीतन राम मांझी जी का, लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। पशुपति कुमार पारस जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। उपेंद्र कुशवाहा जी का। मैं आप सबों से विनती और आग्रह करता हूं कि आपने मुझे 20 में लोकसभा के उपचुनाव में मुझे जिताया था। आप जानते हैं 19 में यहाँ आम चुनाव हुआ था और यहाँ से दिवंगत सांसद स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी आप लोगों के वोट से जीते थे। आपसे आज के इस पावन पुनीत अवसर पर 2-3 बातों को मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। दिवंगत सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी ने बड़े ईमानदारी और तत्परता के साथ चंपारण की खिदमत और सेवा की है। आप जानते थे बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी जब बैंक की नौकरी करते थे तो चंपारण मिनी चंबन के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने नौकरी को लात मार करके और नीतीश कुमार जी के कंधे से कंधा मिला करके 94 और 90 का दशक याद करिए। रामनगर का कोई बाजार का इलाका हो, चाहे
चाहे चिउटा हो, चाहे कोई भी इलाका हो, गौना हो, 4 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलता था, अपराधी बेलगाम हो जाता था। और बैजनाथ प्रसाद महतो जी आज जीवित है, बद्रीनारायण पांडे जी और सभी लोगों ने मिलजुल करके यहाँ शहीदी जत्था बना करके रात की रखवाली होती थी भल्ला गांव से लेकर के, तब जो है यहाँ से 95 में यहाँ अपराध पर काबू पाया गया। और मैं बधाई देता हूँ, जब 2005 में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता संभाली, तब बड़े ईमानदारी और तत्परता के साथ उन्होंने आपको बिहार की दशा और दिशा को सुधारने का प्रयास किया। आप जानते होगा, आप जब वह यहाँ बिहार की बागडोर संभाले तो क्या था, न कोई रोड था, न कोई पुल था, न कोई पुलिया था। उन्होंने सामाजिक राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में भी सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आपको याद होगा 2005 के पहले हमारी घर की हमारी बहनें और बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी। उन्होंने साइकिल योजना एक ऐसी योजना की शुरुआत की जिससे कि लोग हमारी बच्चियां आत्मनिर्भर बनकर के विद्यालय जाना शुरू कर दी। आप जानते हैं उन्होंने जिनका समूह बना करके स्वयं सहायता समूह रामनगर बना एक और आपको लौटिया की सबसे बड़ी सम्मेलन। मैंने लोकसभा में आवाज उठाई और उसके आलोक में लोकसभा से टीम आई और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और आपको बताना चाहता हूं कि साल भर के अंदर में मैंने 45 किलोमीटर गाइडलाइन जो भट्टी कुटी हरिहरपुर से चल करके लौटिया देवराज के पास जो 45 किलोमीटर जो मसान नदी जिससे लाखों संपत्तियां लोगों की हर साल तबाह होती थी, आज वह स्वीकृति मिल गई है, वह काम शुरू होने जा रहा है। यह बहुत बड़ी योजना है। 45 किलोमीटर गाइडलाइन 216 करोड़ का काम होने जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आस्था का चीज रामनगर में सोमेश्वर धाम जो वैष्णो माता का जो धरती से बराबर की दूरी है उससे हाइट पर माता कालका माता मंदिर है, उसके लिए भी मैंने आग्रह किया है और लोकसभा में आवाज उठाई है कि सोमेश्वर धाम को भी वैष्णो धाम के तट पर विकसित किया जाए। और यह मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ, आपसे विश्वास दिलाता हूँ, मैं जिस तरह बैजनाथ प्रसाद महतो जी ने अपने मान सम्मान आपकी खिदमत के लिए ईमानदारी से काम किया है, तो मैं भी ईमानदारी से काम करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हारा आप मौका दीजिएगा तो आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, ऐसा वादा आज मंच के माध्यम से करता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक आपको फैसला लेने का काम किया है और सम्मान और गौरव बढ़ाने का जो काम किया है, जिससे कि हमारा सम्मान और गौरव बिहार का विदेश के पटल पर बढ़ रहा है, तो आज जरूरत है आपसे आग्रह और विनती करेंगे, हम आपसे विनती करेंगे 25 तारीख को जो चुनाव है उसमें आप पहले मेरा चुनाव चिन्ह मैं एनडीए से प्रत्याशी हूं और मेरा तीर छाप चुनाव चिन्ह है। आप उस दिन पहले सुबह में जाएं और पहले मतदान करें, उसके बाद आकर जलपान करें। और आज मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, यदि आप दोबारा आप मुझे मौका देते हैं, मुझे आज समय मिला फिर भी मैंने काम करने की कोशिश की है, और यदि आप मौका देते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। और हम दोनों भाई यहाँ उपस्थित है, राज्यसभा सांसद बड़े भाई सतीश चंद्र जी, हम लोग दोनों भाई साथ मिलकर के चंपारण को स्वर्णिम चंपारण बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सब के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।